हम पढ़ेंगे स्किन ऑफ यूरोमेस्टिक्स। यूरोमेस्टिक्स के स्किन या इंटेगुमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो यूरोमेस्टिक्स हैं इसके स्किन या जो रेप्टिलिया क्लास के एनिमल्स होते हैं सभी में स्किन थिक होती है, मोटी होती है और ड्राई होती है, रफ होती है, खुरदरी होती है और इस पर स्केल्स पाए जाते हैं। स्किन पर स्केल्स पाए जाते हैं। ये इसलिए इतनी थिक, ड्राई, रफ होती है, मोटी होती है, जिससे कि जो वाटर लॉस है वो बहुत कम होता है। वाटर लॉस को रोकने के लिए स्किन मोटी होती है। स्किन में ग्लैंड्स लगभग नहीं पाई जाती हैं और ये स्किन सभी जो टेरेस्ट्रियल या लैंड पर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें जो एडेप्टेशंस पाए जाते हैं लैंड पर लाइफ के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस पाए जाते हैं वो सब इसमें भी पाए जाते हैं। एपिडर्मिस में दो भाग होते हैं स्किन के, एपिडर्मिस और डर्मिस। आउटर एपिडर्मिस वाला भाग है और इनर डर्मिस वाला भाग। जो आउटर एपिडर्मिस में है इसमें सबसे बाहर की ओर स्ट्रेटम कॉर्नियम पाया जाता है जो दृढ़ कोशिकाओं का बना होता है, हार्ड सेल्स का बना होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। और इसमें डेड प्रोटीन क्रेटिन, जैसा कि आपको पता ही है, डेड प्रोटीन क्रेटिन पाया जाता है। और एपिडर्मिस से ही स्केल्स बनते हैं जो स्किन पर पाए जाते हैं। और ये स्किन जो है इसकी मोल्टिंग होती रहती है, शेडिंग होती रहती है। ये सेगमेंट्स के रूप में होती है या फिर पूरी की पूरी कंप्लीटली बॉडी से शेड ऑफ होती रहती है, रिमूव होती रहती है। जो स्किन है बॉडी से कंप्लीटली रिमूव होती रहती है या अलग अलग टुकड़ों के रूप में, सेगमेंट्स के रूप में बॉडी से अलग होती रहती है। जैसे स्नेक में जो कैंचुली, स्किन कैंचुली के रूप में अलग हो जाती है, मोल्टिंग होती रहती है, नई स्किन उसकी जगह नई स्किन ले लेती है और पुरानी उतरती रहती है। इसी प्रकार जो लिजर्ड्स हैं इनमें जो कॉर्नियम स्ट्रेटम है ये बॉडी से टुकड़ों के रूप में अलग होता रहता है। इसके बाद है डर्मिस लेयर। जो डर्मिस लेयर है और इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो अंदर की ओर लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जिसकी सेल्स डिवाइड होकर के जर्मिनेटिवम की सेल्स में डिवीजन होता रहता है और नई सेल्स का जो ऊपर वाली लेयर्स है उनका फॉर्मेशन होता रहता है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा डर्मिस से अलग रहती है। अगला भाग है डर्मिस। जो डर्मिस है इसको कोरियम भी कहते हैं और ये दो स्तरों में विभक्त होता है। ऊपरी जो लेयर होती है अपर स्ट्रेटम, इनमें पिगमेंट्स की प्रचुरता होती है, जो क्रोमेटोफोर्स हैं सेल्स पाई जाती हैं। और जो निचली वाली लेयर्स होती हैं, लोअर स्ट्रेटम में जो लेयर्स होती हैं उनमें कनेक्टिव टिश्यू के पूल पाए जाते हैं, पूल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के समूह पाए जाते हैं। और इनमें कोलेजन फाइबर्स एक दूसरे से समकोण राइट एंगल बनाते हुए उपस्थित रहते हैं। स्किन पर स्पर, स्पाइन, होर्नी होती है स्किन, हूंस, क्लोज पाए जाते हैं, पंजे पाए जाते हैं। और इनमें कलर चेंज का गुण भी पाया जाता है। कलर चेंज, जो रेप्टाइल्स हैं इनमें जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें कलर चेंजिंग का गुण भी पाया जाता है। कैलोटिस में जो कलर चेंज होता है इसका नियंत्रण कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा किया जाता है। और जो कैमिलियन है गिरगिट, इनमें
जो कलर चेंज है इसका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। स्किन में स्मेल के लिए भी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ये माउथ और एनस के पास में स्थित होती हैं। इनसे एक ऑयली सिक्रीशन निकलता है जो कि जिससे एक अलग सी गंध आती है। इसकी जो त्वचा होती है मोटी होती है जिससे जल की हानि नहीं होती है। इस डायग्राम में यूरोमेस्टिक्स या वेरेनस के इंटेगुमेंट का वर्टिकल सेक्शन दिखाया गया है। स्किन के इसके दो भाग होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस, आउटर एपिडर्मिस और इनर डर्मिस। जो आउटर एपिडर्मिस है एपिथेलियल सेल्स के कई स्तर पाए जाते हैं। इसमें सबसे आउटर मोस्ट जो स्ट्रेटम है या स्तर है ये कॉर्नियम स्ट्रेटम कहलाता है। स्ट्रेटम कॉर्नियम, जिसकी सेल्स जो होती हैं हार्ड होती हैं और एक हार्ड लेयर बनाती हैं। रफ सेल्स होती हैं जो स्किन के जो ऊपर वाली लेयर्स है इसको हार्ड बनाती हैं, रफ बनाती हैं। इनके अंदर एक डेड प्रोटीन स्क्लेरोप्रोटीन, जिसे क्रेटिन प्रोटीन भी कहा जाता है, पाई जाती है, जिसकी वजह से ये जो सेल्स हैं हार्ड हो जाती हैं और प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। इसकी जो समय समय पर स्किन के जो आउटर लेयर है कॉर्नियम, इसकी शेडिंग होती रहती है। स्किन से ये रिमूव होती रहती हैं लेयर्स और इसकी जगह नई सेल्स लेती रहती हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं इनकी रिमूविंग उनको मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। शेडिंग होती रहती है। कभी कभी ये पूरी की पूरी किसी जो रेप्टाइल्स हैं, किसी रेप्टाइल्स में तो पूरी की पूरी एक साथ स्ट्रेटम कॉर्नियम रिमूव हो जाती है, या फिर ये टुकड़ों के रूप में, सेगमेंट्स के रूप में अलग होती रहती है। बॉडी से जो स्किन है उससे अलग होती रहती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे की ओर यहाँ पर ये देख रहे हो आप सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये सारी स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर वाली लेयर्स हैं और ये आउटर लेयर्स। और इनका जो फॉर्मेशन होता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिव लेयर्स हैं ये वाली, इनके द्वारा इनकी जो लिविंग सेल्स कहलाती हैं। ये सब लिविंग सेल्स और ऊपर ये डेड सेल्स, इनमें क्रेटिन प्रोटीन पाया जाता है। जो लिविंग सेल्स हैं इनके माइटोसिस के द्वारा जो ऊपर वाली लेयर्स हैं इनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये इनके द्वारा जो नई सेल्स बनती रहती हैं ऊपर वाले लेयर्स रिप्लेस होते रहते हैं। सबसे नीचे की ओर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके द्वारा ये डर्मिस से अलग रहती है। डर्मिस में जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं लूजली पैक्ड होती हैं, इनमें कनेक्टिव टिश्यू लूजली अरेंज्ड होता है। और जो अंदर वाला है ये कॉम्पैक्ट होता है। इसमें जो कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं एक दूसरे से समकोण बनाते हुए स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है एपिडर्मिस और डर्मिस।